महबूबा मुफ्ती कह रही हैं भाई ये यूएपीए वाला थप्पड़ मारा है अपने कश्मीरियों को। अमित शाह गले लगा रहे हैं, आप यूएपीए वाला थप्पड़ मार रहे हैं कश्मीरियों को, प्रतिशोध वाली कार्रवाई कर रहे हैं आप। सीधा सवाल दीजिए जवाब। देखिए, थप्पड़ कौन मार रहा है? देश का खा करके, देश के टैक्स पेयर्स की मनी से अगर हम मेडिकल पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और देश के विरोध ही नारे लगाने लगते हैं, देश के खिलाफ डांस करने लगते हैं और देश हार जाती है और तो दूसरे देश के लिए ताली बजाने लगते हैं, तो देश को थप्पड़ मारने का काम कौन कर रहा है? जिन लोगों ने देश को थप्पड़ मारने का काम किया है, यदि उनके खिलाफ वैधानिक कानून के अंतर्गत काम हो, उनके खिलाफ केस हो, तो इसमें किसी प्रकार की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? अगर उन्हें लगता है उन्होंने कुछ गलती नहीं की है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। मगर अमन भाई, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आप देखिए, मुझे आश्चर्य लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसे एक वर्सेस मैच चल रहा है। मतलब मैं भी हूं यहां पर डिबेट में, अन्य पार्टी के लोग हैं और डिबेट क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के जीत पर क्या हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा सकता है। और मुझे आश्चर्य है कि कुछ लोग इसके पक्ष में भी है कि हां, मनाया जा सकता है। आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। ये विषय महबूबा मुफ्ती कह रही हैं आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, प्रतिशोध वाली कार्रवाई। थप्पड़ मारा है अपने कश्मीरियों के मुंह पर यूएपीए वाला। नहीं तो महबूबा मुफ्ती तो ये भी कह रही थी कि अनुच्छेद 370 हटा के तो दिखाओ, भारत के झंडे को, तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती तो यह भी कह रही थी कि खून की नदियां बह जाएंगी जम्मू कश्मीर में। फारूक अब्दुल्ला तो ये भी कह रहे थे कि पीओके क्या तुम्हारे बाप का है? हाथ तो लगा के दिखाओ पीओके को। कोई पाकिस्तान ने चूड़ी पहन रखी है क्या? तो इन सब बातों को कोई सुनेगा क्या? कहने दो, कहने वाले कहते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे। ये तो कह रहे थे कि 1000 जन्म मोदी ले लेंगे फिर भी अनुच्छेद 370 को हाथ नहीं लगा सकते हैं। मगर कहने वाले कहते रह गए, करने वाले करके चले गए। फिरदौस जी हैं हमारे साथ पीडीपी से। फिरदौस भाई, स्वागत है आपका। ये यूएपीए वाला थप्पड़ आपको ज्यादा लग रहा है? उनकी आरती तो नहीं उतारेंगे ना भाई? नहीं, खुश तो चोपड़ा साहब आप तो बहुत होंगे और आपके साथ समित पात्रा जी भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपने 50 से ज़्यादा बच्चों का करियर जो है वो एक स्टेक पे लगाया है और 50 से ज़्यादा बच्चों के घर वालों को अपनी परेशानी में डाल दिया है। आप तो खुश होंगे, आपका चैनल खुश होगा, आपके जो स्पॉन्सर हैं वो खुश होंगे। लेकिन देखिए, 2 एस्पेक्ट हैं आपके क्वेश्चन के। अगर आप मेरे से आप फ्रैंकली जवाब सुनना चाहते हैं, पूरा बोलिए आप। कि समित पात्रा जी, अभी डिबेट शुरू भी नहीं हुआ था तो समित पात्रा जी ने एक मन बना लिया कि इस डिबेट में 2 मुसलमान हैं और इन 2 मुसलमानों ने तो 100% पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। तो इन्होंने अपने मन से ही कह दिया कि ये तो सपोर्ट भी करेंगे कि पाकिस्तान के नारे लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए। लेकिन मैं पात्रा साहब को कसूरवार नहीं ठहराता, उनकी नौकरी इसीलिए चलती है, उनका दाना पानी, उनका घर इसी बात पे चलता है। लेकिन कंट्री ऐसे नहीं चलती, ये मुल्क ऐसा कभी ना चला है ना चलेगा। बात यह है कि एक आस्पेक्ट ये है कि क्या ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए समित पात्रा साहब और इनकी जमात को सोचना चाहिए कि अब इनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है वोट हासिल करने के लिए और लोगों के बीच में तफरका और डिवीज़न पैदा करने के लिए। ये इस मुल्क में ही पाकिस्तान क्रिएट कर चुके हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि आप बीमार को गोली मार रहे हैं, हमें बीमारी का इलाज ढूंढना चाहिए। जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बीजेपी के साथ भी गवर्नमेंट में आई थी, तब भी हमने ये कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक सेंटीमेंट है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और उसको एड्रेस आप आर्म ट्विस्ट पॉलिसी से नहीं कर सकते, उसको आप यूएपीए और पीएसए से नहीं कर सकते, बल्कि रिकन्सिलेशन और नेगोशिएशन से इन्हीं नौजवानों के साथ। लेकिन जो हालात जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों से बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नहीं ओ करिए, अगर आपने ओ करना है तो अगर आपका मन बना हुआ है, एक ओपिनियन बना हुआ है और मेरा ओपिनियन आपने सुनना नहीं है तो आप करते रहिए। आप दिन में 50 बार बोलते रहिए और अल्टीमेटली होगा यही जो समित पात्रा साहब कह रहे थे कि महबूबा जी ये कह रही थी, तो आज खून की नदियाँ नहीं बह रही हैं। जब कह रही थी कि यहाँ पे झंडा उठाने वाला नहीं है, जिस मेडिकल कॉलेज में देश का तिरंगा उठता था, आज वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। जिस जम्मू में पाकिस्तान जिंदाबाद के कभी नारे नहीं लगे, आज सांबा में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि मुल्क को आपने किस तरह बांटा है और किन हालात में खड़ा करके रखा है। आपको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि आपकी पॉलिसीज, आपके प्रोग्राम्स गलत हैं।